और बड़ी खबर डूंगरपुर से, आज खत्म होगा आंदोलन। मंत्री अर्जुन बामणिया ने किया दावा। अलग अलग कमेटियां वार्ता करेंगी आंदोलनकारियों से और इसके बाद आंदोलन खत्म होने का दावा मंत्री अर्जुन बामणिया ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। आज डूंगरपुर में पिछले कई दिनों से चला आ रहा आंदोलन आज खत्म हो सकता है। हालांकि मंत्री अर्जुन बामणिया ने दावा किया है कि आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। बातचीत का दौर जारी है इन प्रदर्शनकारियों से और अलग अलग कमेटियां इनसे बातचीत कर रही है, शांति की कवायद की जा रही है, इस प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की जा रही है। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, आज आंदोलन खत्म हो जाएगा, संभावना कितनी? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट देना चाहूंगा, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। दूसरा चरण भी बैठक का अब खत्म हो चुका है और सभी जो सर्वदलीय बैठक में शामिल जो विभिन्न पार्टियों के राजनेता, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी थे, अब बाहर आ चुके हैं। हालांकि सभी के जो हाव भाव है वो काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहले मंत्री अर्जुन बामणिया ने बैठक से बाहर आकर भी ये घोषणा की थी कि वे आज इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करा देंगे और इसके लिए पूरी तरह से रोड मैप बैठक के अंदर तैयार हो चुका है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो एसएलपी दायर करने को लेकर विशेष रूप से सहमति बनी। हालांकि इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी, लेकिन यहाँ पर सहमति बन चुकी है। और उसके अलावा जो विभिन्न जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे समझाइश के लिए क्षेत्रवार यहाँ पर विभिन्न कमेटियां बनाई जाएगी। जो स्थानीय राजनेता हैं उनकी कमेटियां बनाई जाएगी और वो कमेटी अलग अलग जगहों पर जाकर कोशिश करेगी कि पूरी तरह से ये जो आंदोलन है इसे खत्म कराया जा सके और जो पहाड़ियों पर जो उपद्रवी बैठे हुए हैं उन्हें शांत करते हुए फिर से उन्हें अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जाए। तो कुल मिलाकर जो टीएडी मंत्री का बयान था वो काफी इस आंदोलन को लेकर सकारात्मक नजर आ रहा है कि शायद ये आंदोलन पूरी तरह से अब खत्म हो सकता है, क्योंकि बैठक खत्म हुई है। इसके अंदर जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौजूद थे। इस एरिया में कोई आगे से किसी तरह का उपद्रव नहीं मिले, हम सब मिलके इसको शांति बनाने में कामयाब है। भर्ती प्रक्रिया को लेके कानूनी न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय के प्रकरण को उस कानूनी न्यायालय के रूप में ही देखा जाए। सारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के आए हैं, चाहे लोकसभा सदस्य दोनों अर्जुन जी मीणा, कनकमल जी कटारा, हमारे पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री जी भी हैं, सारे विधायक भी हैं। इसलिए हम आज कह सकते हैं कि हम शांति वार्ता के माध्यम से पूरे क्षेत्र में शांति बने। मीटिंग देखिए, उम्मीद यही जताई है कपिल, और बार बार अर्जुन बामणिया यही कह रहे हैं कि आज आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी बताइए जरा, जो लोग इसमें शामिल थे, बीच में ये बात भी सामने आई थी, पड़ोसी राज्यों से भी, पास के राज्यों से भी कुछ लोग आए और उन्होंने उपद्रव किया। इन उपद्रवियों पर क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? देखिए, इस पर किसी तरह का मंथन नहीं हुआ। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ये मांग रखी है कि जितने भी मामले दर्ज किए गए वो सभी मामले हटाए जाएं, जो गिरफ्तारियां की गई है उन्हें छोड़ा जाए। हालांकि इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आश्वासन जरूर दिए गए हैं जिसकी कि इन्होंने अभी बैठक के बाहर आकर चर्चा नहीं की है, क्योंकि बहुत बड़ा उपद्रव यहाँ पर देखा गया। सरकारी संपत्तियों को बड़ा नुकसान देखा गया, निजी संपत्तियों को भी देखा गया। सिर्फ होटल अतिथि पैलेस में 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये जो नुकसान हुए हैं इसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो आने वाले जनरेशन के लिए एक रास्ता खुल जाएगा कपिल, ऐसे तो, कि ठीक है आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, उग्रवाद करो और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, अपनी बात मनवाओ और उसके बाद मामले भी खत्म करवा लो अपने पर से। ये तो एक रास्ता खुल जाएगा इस तरह से। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी इस तरह से कई बार देखा गया है कि जब प्रदर्शनकारी उग्र होते हैं और जब उन्हें शांत कराया जाता है तो आश्वासन देकर कोशिश की जाती है कि उन्हें सकारात्मक आश्वासन देकर आंदोलन को पहले प्राथमिकता के तौर पर खत्म कराया जाए। हालांकि ये गलत परंपरा पड़ चुकी है और इसी परंपरा के चलते इस बार भी आंदोलनकारियों ने ये मांग रखी है। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री अर्जुन बामणिया ने दावा किया है कि आज आंदोलन खत्म हो जाएगा। अलग अलग कमेटियां वार्ता कर रही है इन प्रदर्शनकारियों से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए। प्रक्रिया को लेके कानूनी मीटिंग में
इस एरिया में कोई आगे से किसी तरह का उपद्रव नहीं फैले, हम सब मिलके इसको शांति बनाने में कामयाब रहे। भर्ती प्रक्रिया को लेके कानूनी न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय के प्रकरण को उस कानूनी न्यायालय के रूप में ही देखा जाए। सारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के आए हैं, चाहे लोकसभा सदस्य दोनों अर्जुन जी मीणा, कनकमल जी कटारा, हमारे पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री जी भी हैं, सारे विधायक भी हैं। इसलिए हम आज कह सकते हैं कि हम शांति वार्ता के माध्यम से पूरे क्षेत्र में शांति बने। चलिए, तो आंदोलनकारियों से वार्ता हो रही है, प्रदर्शनकारियों से वार्ता हो रही है, उपद्रवियों से बातचीत की जा रही है और इसके बाद इन पर जो मामले हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो नुकसान आपकी और हमारी जेबों से टैक्स के रूप में वसूल करके पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, आज आंदोलन खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में खूनी संघर्ष की खबर, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई है। अलवर के जहां बानसूर थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक पक्ष दूसरों पर लाठी और फर्शी बरसा रहा है। मारपीट में एक महिला के हाथ की उंगली कटकर जमीन पर जा गिरी। बताया जा रहा है कि संघर्ष आपसी रंजिश की वजह से हुआ। वहीं पीड़ित परिवार ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सुरेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने मतलब गांव में एक गैंग बनाई और गैंग बना के और मेरे परिवार के ऊपर 30 से 40 लोगों को लाके और घर के अंदर घुस के और जानलेवा हमला किया, जिसमें मतलब मेरी भाभी के साथ भी अभद्रता की और मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरे मम्मी के बाएं हाथ की अंगुली कट गई और वो हाथ से अलग हो गई। और हमने ये पुलिस थाने में ये मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस अधीक्षक से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुझे। अलवर में इन दिनों कुछ वाहनों पर इंटरनेशनल क्राइम अवेयरनेस का बोर्ड लगाकर वसूली की घटना को अंजाम देने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके वाहनों पर QRT भी लिखा रहता है और ये लोग नीली और ब्लैक वर्दी में, कमांडो की वर्दी में कहीं भी पहुंच जाते हैं और वसूली करते हैं। लोगों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे लोग धौंस जमा कर वसूली करते हैं। शिकायत के बाद SP के आदेश पर इन लोगों पर वसूली का मामला दर्ज किया गया है। गैंग के एक सदस्य का फोटो बानसूर इलाके के SDM के साथ भी सोशल मीडिया में दिख रहा है। कमांडो की वर्दी में लग्जरी गाड़ियों के साथ हथियार लेकर घूमने वाले लोग खुद को भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत बताकर टोल कर्मी को भी धमकाते हैं। किसी ने बदतमीजी नहीं की थी, वो बोल रहे थे किस नहीं की थी, वो आए तो वो वीडियो है मेरे। अगर टोल चलाना है राजी राजी तो 30,000 रुपये दे दो, वरना जान से मार देंगे। हमें हथियार दिखाया और साथ ही साथ दूसरे रोज SDM ने भी हमें वहाँ बुलाया ऑफिस में और SDM ने हमें कहा तुम मेरे आदमियों को परेशान करते हो, 25 से 30 मेरे को VIP पास दो और इसके अलावा भी और कुछ होता है अगर टोल चलाना है तो। फिर SDM ने हमें 17 पन्नों का नोटिस दे दिया। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में झिरी गांव के पास श्रमिकों से भरी एक पिकअप वैन पलट जाने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद सभी श्रमिकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। सभी मजदूर लहास इलाके में सोयाबीन की कटाई के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर पिकअप वैन के पलट जाने से हादसा हुआ। सूचना के बाद कामखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मजदूरों से घटना की जानकारी ले रही है। और बांसखेड़ी के बीच में पिकअप जो है वो पलटा खा चुकी थी। इसमें 50 आदमी सवार थे, जिसमें से लगभग 40 लोगों को चोटें आई और जो गंभीर थे, ज़्यादा सीरियस थे, उनको जो है पिकअप से और अपने प्राइवेट गाड़ियों से इकलेरा मनोर थाना भेजा। और साथ में जो है 17 आदमी जो घायल हुए, जो चलने फिरने लायक थे, उनको रोडवेज की बस में बिठा के जो है चिकित्सालय इकलेरा में ले जाया गया। अच्छा, पिकअप पलट गई रास्ते में? कितने लोग मुझे बता रहे हैं? चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद 104 के बुजुर्ग को सलाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का आज निधन हो गया। वो 82 साल के थे। पिछले 6 साल से कोमा में थे।
दिल्ली के आर्मी अस्पताल की ओर से जारी बयान के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर जसवंत सिंह का आज सुबह 6:55 पर निधन हुआ। उन्हें जून में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और सेप्सिस के साथ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज उनका चल रहा था। उन्हें आज सुबह कार्डियक अरेस्ट आया था। बीजेपी की स्थापना करने वाले नेताओं में जसवंत सिंह शामिल थे। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जोधपुर से। ललित, क्या अपडेट मिल रही है? कब तक जसवंत सिंह की पार्थिव देह जोधपुर पहुंचेगी और क्या हलचल है वहां पर अब? देखिए सुमित, दिल्ली से रवाना हो चुकी है पार्थिव देह और करीब 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पहुँचेगी। फिलहाल सबसे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आर्मी के भी जवान यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं जोधपुर के एयरपोर्ट के पास में ही इनका फार्म हाउस है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे सुबह से ही जैसे ही पता चला है कि जसवंत सिंह जसोल का निधन हो चुका है, पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ उनके जो बाड़मेर जैसलमेर के रिश्तेदार थे वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, यहीं पीछे उनका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ एक पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर ही यहाँ पे उनका अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी। बहरहाल ये उनका फार्म हाउस है। फार्म हाउस के साथ साथ अभी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाड़मेर जैसलमेर से उनके रिश्तेदारों के साथ साथ उनके जो समर्थक है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि बार बार अपील की जा रही है कि चूँकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लिमिटेड लोग ही यहाँ पे आ पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और वो इस अंतिम क्षण में अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। 3 बजे के आसपास यहाँ बताया जा रहा है कि पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगी और पंडित यहाँ पहुँच चुके हैं जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को कराएंगे, वो पहुँच चुके हैं। तमाम उनके रिश्तेदार पहुँच चुके हैं और वायुसेना के विशेष विमान से वो करीब 3 से 3:15 बजे तक यहाँ पहुँचने की उनकी संभावना है। बहरहाल अभी भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित। फिर से आपके पास लौटेंगे, अपडेट आपसे फिर से लेंगे। जसवंत सिंह की पार्थिव देह कुछ ही देर बाद जोधपुर पहुंचेगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन की तरफ से सीमा पर दी जा रही चुनौती के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। T-90 और T-72 टैंकों को पूर्वी लद्दाख के जैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचा दिया गया है। वैसे इलाकों में दुनिया का कोई देश टैंक तैनात नहीं कर सका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे चूमर और देमचोक इलाकों में इन टैंकों की तैनाती से चीन की टेंशन बढ़ना तय है। भारत ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी LAC के पास तैनात किए हैं। कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का नहीं बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा हिस्सा है, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। कैस्ट्रोल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to ₹50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes,
Let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।